कभी कभी तो हमें रात्रि सेवा का जो सेवा करने का जो अनुभव वो बढ़ गया है। सेवा तो अपनी जगह चल ही रही है, साथ में अनुभव कर रहे हैं कुछ भक्तों से कुछ खास। तो भगत जी आप अपना परिचय दीजिए और आपको क्या लगा, कभी आपने कभी एक किस्सा सुनाया, किस्सा क्या असलियत में ही था वो? जी सर। तो वो जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप एक बार रिपीट करिए, बताइए क्या अनुभव हुआ था आपको, गुरुजी कहाँ लेके गए थे आपको? मैं कमलेश दास यूपी से फिरोजाबाद से हूँ जी। अभी धनाधाम में आया हूँ सेवा कर रात्रि सेवा के लिए। हम्म। अभी जूता घर में सेवा चल रही है गुरु जी की दया से। हम्म। जब परमात्मा की दया से नाम दिशा मिली थी मुझे, हम्म। तो उसके 1 महीने बाद पहले मैं काम करता था कुकिंग का, खाना बनाने का। अच्छा। फिर मेरे मन में एक मतलब वो हुई कि मैं अपना काम खोल लेता हूँ फास्ट फूड का। अच्छा। तो मैंने अपना काम खोला फास्ट फूड का, हम्म। नाम लेने के 1 महीने बाद। अच्छा। तो उस टाइम पे इतना भक्ति का वो भी नहीं था, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं शुरुआती थी, दौर था आपका? शुरुआती थी एकदम। मुझे पता भी नहीं था भक्ति का क्या कैसे क्या। हाँ, रुचि नहीं बन पाई हाँ, इतनी। मंत्र दिया था तो कर रहा था मैं, तो घर वालों ने मुझे अलग कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपने नाम दीक्षा ले ली हाँ, थी, नाम उनकी दीक्षा ले बातें ली नहीं थी। मान रहे थे आप? हाँ, घर अच्छा। वालों ने बोला कि तुम पता नहीं कहाँ चला गया, ना किसी के पैर छूता, ना वो पता नहीं कोई मतलब। मतलब आप भक्ति के नियमों से बंधे हुए थे? जी जी जी, वहाँ अच्छा। पे नियम थे, किसी के पैर नहीं छूने, ये नहीं करा, अपने छुपाने नहीं है ऐसे। अच्छा। तो वो उनको ये था कि फिर शादी की बात होती थी कि मतलब मैंने बता दिया कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आश्रम में जो शादियाँ होती हैं, उनमें दान दहेज 1%, 1 पैसा भी लेते ना देते किसी को। अच्छा। उनको ज़्यादा फिर वो हो गया कि भाई ये तो पता नहीं कैसा क्या कर लेगा, क्या होगा। और ये मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं जो मेरे जो मन में होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही करता हूँ। गलत करता नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है ये सही है वही करता हूँ, मैं मानता किसी की नहीं हूँ फिर। तो मेरे अच्छा। घर वाले ये बात जानते हैं कि ये अगर इसने मन में ये बात आ गई तो मानेगा किसी की नहीं है। हाँ। थोड़े दिन उन्होंने करी खींचातानी, काफ़ी मतलब वो किया, विरोध किया मेरा। फिर मैं भगवान पे विश्वास अड़िग रहा मैं। तो मैंने अपना फिर काम खोला। हम्म। तो सिस्टम ऐसा हो गया था कि मैं खुद ही बनाता था, हम्म। खुद ही बेचता था, हम्म। और खुद ही मतलब मंडी से सामान लाना, सब्जी लाना, फिर सामान बनाना, फिर हम्म। तो मतलब सुबह से स्टार्ट करता था मैं 5 बजे से, रात को 10-11 बज जाते थे। हम्म। तो वो करते करते टाइम तो मतलब भक्ति तो भूल ही गया था बिल्कुल मैं। अच्छा। ना तो मंत्र, ना सत्संग, ना आरती, कुछ भी नहीं हो पाता था। तो एक बार मैं ऐसे ही 11 बजे की बात थी, रात को मैं लेटा था छत के ऊपर अकेला ही। तो मैं सोच रहा था कि मतलब जो भगत भक्ति करते हैं वो करते हैं सब कुछ, तो उनका मतलब वो भी बोलते हैं कि हमारा पता भक्ति नहीं बन रही, हमारा क्या होगा। तो मैं ऐसे ही लेट के सोच रहा था गुरु जी कि मेरा क्या होगा। मैं तो इतनी भक्ति भी नहीं करता, मंत्र माला कुछ भी नहीं करता, तो मेरा क्या होगा फिर। तो थोड़ी देर बाद गुरु जी की आवाज़ आई, उठ जा बेटा। तो मैंने कहा मेरे पास तो आसपास कोई है भी नहीं, अकेला छत पर सो रहा हूँ मैं। तो किसने आवाज़ लगाई, फिर संत मैं, रामपाल जी महाराज जी की आवाज़ आई हाँ आपको? जी, फिर दूसरी बार आवाज़ लगाई कि उठ जा बेटा। तो मैंने ऐसे नज़र घुमा के देखा करदम, तो गुरु जी खड़े मेरे पास में, संत रामपाल जी महाराज, सफ़ेद कपड़ों में एकदम, कुर्ते पजामे में। अच्छा। तो मैं उठ के बैठ गया। तो बोला, गुरु जी बोले, जब तू बोल रहा था ना अभी कि तू कहाँ से आया था और क्या होगा तेरा, कहाँ वो होगा तेरा, तो चल मैं तुझे, तू जहाँ से आया था वो दिखा के लाता हूँ। हम्म। तो मैं कहा ठीक है जी चलो। तो गुरु जी ऊपर चढ़ उड़ने लग गए, तो मैं भी गुरु जी के पीछे पीछे उड़ने लग गया गुरु जी की शक्ति से। तो वहाँ पर जाके एक थोड़ा आगे ऊपर जाके नरकलोक दिखाया गुरु जी ने। मुझे तो पता नहीं था नरकलोक क्या है ये, पर उसमें बहुत बड़ा गेट था, मतलब मान लो ऐसे 2-3 मंजिल का इतना ऊंचा गेट था, दरवाज़ा। वो मुझे गुरु जी ने थोड़ा पीछे खड़े हो गया, ऐसे हाथ किया कि इसमें अंदर चलो। अच्छा। तो मैंने जैसे उसमें पैर रखा अंदर, तो उसमें इतनी भयंकर आवाज़ें आ रही थी, इतना मतलब मैंने देखा उसके अंदर जो दृश्य, कि उसमें किसी के तो ऐसे सर कटा हुआ है, दो दो टुकड़े हो रहे हैं, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा है, किसी का पेट फटा हुआ है, किसी के कीड़े चल रहे हैं। ये कंडीशन थी उसमें। मतलब और करा रहे थे लोग दर्द बहुत से? बुरी तरीके से करा रहे थे, और आवाज़ें भयंकर आ रही थी उसमें। कोई तो किसी भगवान को, जैसे आज आज लोग हैं, कोई किसी को भगवान की पूजा करता है, कोई किसी को मानता है, तो उसमें उस तरह की आवाज़ आ रही थी, हे माता बचा लो, हे शंकर जी बचा लो, हे भोलेनाथ, ये हे हनुमान जी। इस तरीके से जो जितना दर्द हो रहा था उतना ही चिल्ला रहे थे वो। तो अच्छा। मैं तो पीछे एक कदम रख के फिर भी पीछे वापस चला गया। मैं कहा भगवान मेरे से नहीं देखा जाएगा ये। तो गुरु जी ने बोला कि चल मैं चलता हूँ, और तब मेरे साथ देखने चलना तू। मैं कहा ठीक है जी। जैसे गुरु जी ने पैर रखा उसके अंदर, तो सब शांत हो गए एकदम, चुप, मतलब उनका दर्द खत्म हो गया। उसके बाद मैंने घूम के सब कुछ देख लिया। तो गुरु जी एक मतलब बहुत चौड़ा सा पिलर था, उसके पीठ टेक के एक आत्मा बैठी थी वहाँ। वो एक बात बोल रही थी कि हे गुरु जी बचा लो, हे गुरु जी बचा लो।
तो गुरुजी ने बोला इसको जानता है कौन है? मैं कि नहीं गुरुजी, कि ये कि तू है, यहाँ से गया है। अच्छा। उसकी उम्र होगी 35 साल की, मतलब एज होगी उस आत्मा की। हाँ, तो मैं कहा ये मैं हूँ कि हाँ तू यहाँ से गया है और भक्ति नहीं करेगा तो फिर यहीं आ जाएगा यानी कि नरक लोक में आ जाएगा नरक लोक दोबारा। में। मतलब बोला देख यहाँ तू ऐसे कर रहा है ना कि गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो, और अगर भक्ति नहीं करी और ऐसे ही रहा तो फिर यहीं लौट के वापस यहीं आ जाएगा। तो ये पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज जी, जो जो मूल मंत्र जो देते हैं भक्ति करने के, अगर इससे भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष निश्चित होगा। ये है। अच्छा, ये अनुभव था आपको। हाँ जी। फिर उसके बाद आपकी दिनचर्या कैसी रही, भक्ति में रुचि बढ़ी? उसके बाद सर मैंने फिर मन में सोची कि मैं जिस काम के लिए मतलब सब कुछ छोड़ा है मैंने, वो भक्ति ही नहीं मेरी बन रही, तो फिर ऐसे काम का क्या मतलब, क्या करूँ? सही बात है, यानी कि काम आपको दूर लेके चला गया भक्ति हाँ से। जी। फिर मैंने वो काम धीरे धीरे बंद कर दिया, मतलब 1 हफ्ते के अंदर सर बंद काम करके फिर मैंने सोचा ऐसी कोई नौकरी करूँगा जहाँ अपना सिस्टम से नौकरी भी होती रहे 2 पैसे का, और अपना भगवान की भक्ति भी होती रहे। उसके बाद मैं गुड़गांव आया जी, फिर ऐसे अच्छा, मतलब मुख्य उद्देश्य आपने अभी ये लेके चला कि भक्ति, हाँ, मतलब मेरी भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। हाँ, भक्ति चलनी चाहिए मेन चीज। पेट के लिए दाना तो परमात्मा दे ही देगा अपने कैसे आप न देगा कैसे। भगवान, और दे रहा है, बढ़िया गुजारा हो रहा है भगवान की दया से। सारी आपका अनुभव बिल्कुल अलग है। चीज़ भगवान का ये सब कुछ किया हुआ है। चलो जी, ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहेब।